सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़दी जावांगी, हवा बिच उड़दी जावांगी। साइया डोर हथों छड़ी ना मैं कटती जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान धन्यवाद, धन्यवाद। खुश है सत्संग जिंदाबाद, सत्संग जिंदाबाद, सत्संग। गोविंद हरे मुरारी। हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे माधव। श्याम सखी मथुरा गया, आऊंगा कल परसों मुझसे कह गया। मेरा श्याम सखी मथुरा गया, आऊंगा कल परसों मुझसे कह गया। ये कह गया, ये कह गया, ये कह गया मेरा श्याम। जब से मेरा श्याम सखी मनमोहन बंसी वारे, शत्रु बुद्धि लिख चिबुक पिटेरे हो।
भैया प्रेम पुजारी लिख पिंडली पे बलगाऊं को भैया बहना तेरी बहना संग पे लिखी उतारी मोहन की राधा प्यारी लिख दे लिखाऊं जो बात मेरी बहना मस्तक पे मगन मुरारी लिख दे लिखाऊं जो बात में पे नाम लिखो चित्रा के मन में अपने तू अति हर्षा के लिखियो मन लगन लगा के लिख दे लिखाऊं जो बात में गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है तेरी बातें बिहारी नंदलाल मेरो है तेरी बातें बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है बिहारी नंदलाल मेरो है बातें बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री कृष्ण भगवान। वैसे तो संसार में सुख के बहुत रास्ते हैं, लेकिन सुख किसी के समझ में नहीं आया कि सुख किसमें है। बहुत तरह के सुख है, हजारों लाखों करोड़ों तरह के सुख है, थोड़े सुख नहीं है। लेकिन जो सुख प्रभु भक्ति में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। तो प्रभु भक्ति की जो खुशी है वही सच्ची खुशी है और वही सच्चा सुख है, क्योंकि प्रभु हमेशा अपने भक्तों को देते ही रहते हैं। वो खुशियां देते हैं अपने भक्तों को, और भक्ति भी हर कोई नहीं कर पाता है। इसलिए कहा है कि भक्ति करे कोई सूरमा जो जाति कुल वर्ण सब भूल जाए और भक्ति में लग जाए। और जो भक्ति हमें गुरु देते हैं वो देते हैं निष्काम की भक्ति, प्रेम की भक्ति, धैर्यता, उदारता और करुणा की भक्ति, आत्मा की भक्ति। ये वो भक्ति है जिसमें कभी आलस और थकावट नहीं आती है, और इसमें हमारा आत्म साक्षात्कार होता है प्रभु के साथ। बस इसमें एक ही विधि है, प्रेम। जिन प्रेम किया तिन प्रभु को पाएगा। इसमें प्रेम की आदत रखनी पड़ती है, भलाई ज़्यादा करनी पड़ती है। वैसे तो एक ही भला का काम बताया यहाँ गुरु ने कि सबसे बड़ा भला मनुष्य का साथ संगत में आने से होता है। अगर वो साथ संगत में आता है तो उसका बहुत भला होता है, उसका उद्धार हो जाता है, उसे भगवान मिल जाते हैं और मनुष्य देह मिलने का उद्देश्य पूरा हो जाता है। लेकिन हर कोई नहीं आ पाता है, क्योंकि माया इतनी फैली पड़ी है। राग द्वेष, कलह कलेश, चिंता, लेन देन, भागा दौड़ी बहुत फैला हुआ है। अभी वो इतना नहीं समझ पाता है कि भगवान से ही मुझे सब कुछ मिलता है, क्योंकि वो सोचता है धन से मिलता है, पद से मिलता है, भागा दौड़ी से मिलता है, नौकरी व्यवसाय से मिलता है, किसी व्यक्ति से मिलेगा। आखिर इन सब के पीछे इसीलिए तो भागता है कि भविष्य में वो सुखी हो जाए। लेकिन देखा गया है सुखी कोई नहीं होता है। सुख की तरफ भागता रहता है मनुष्य, और उसकी उम्र गुजरती चली जाती है, और जब थोड़ा समय रह जाता है तो उसे समझ में आता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन साधु संत महात्मा कहते हैं कि बहुत कुछ है, पर कब? जब हमारा जीवन भगवान के चरणों में जाता है। बीज का भला धरती माता की शरण में जाने से होता है, ऐसे बखेरने से नहीं होता है। तो मनुष्य का भला साथ संगत में आने से होता है। जो कोई भी साथ संगत में आता है, मनमुना भाव रखकर, प्रेम, उदारता और करुणा का भाव लेके आता है, श्रद्धा विश्वास लेके आता है, और ये सोचता है कि वाकई में ये जो मेरा जीवन है ये प्रभु की देन है, तो मुझे ये प्रभु को ही देना है और किसी को नहीं देना है। तन भले ही रहे सेवा में, लेकिन मन रहे भक्ति में। हमेशा अपने अंतर हृदय में भक्ति जरूर रखे, और जो कोई भी भक्ति रखता है
तो उसके जीवन में भला ही भला होता है। सबसे पहले भला अपनी सोच से करना है कि हम सारा दिन सोचते कैसे हैं। क्योंकि मनुष्य जब सोचता है तो उसको ये ध्यान नहीं रहता है कि रिटर्न वही आता है। हम जैसा भी सोचते हैं हम अपने भविष्य को रचते रहते हैं। साधु संत महात्माओं ने ये कहा है कि मनुष्य अपने भविष्य का निर्माण करता स्वयं है, बल्कि उसमें तो भलाई परमात्मा भरते हैं। जैसे कोई बालक अपनी ड्राइंग बना के लाके टीचर के आगे रखता है तो टीचर उसमें कुछ ठीक कर देते हैं। ऐसे हम अपने भविष्य के निर्माण करता स्वयं हैं। जब भगवान हमारे उस भविष्य को देखता है तो उसमें कुछ खुशियाँ सुख वो भरता है। हमने जितनी जगह खाली छोड़ी हो, और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि मैं इसमें और सुख भर दूं और खुशियाँ भर दूं। आज जितना भी मनुष्य सुखी और खुश है ये भगवान की कृपा है। हम सोचते हैं कि हमने मेहनत करी, हमने धन कमाया, हमारे अंदर में ये योग्यता है, पर क्या कभी सोचा कि शक्ति किसकी थी? ये प्राण किसके थे? ये सब कुछ देवनहार कौन था? ये सब हमें साथ संगत में आने से ही पता चलता है। तो सबसे बड़ी जो भलाई है वो तो साथ संगत में आने से होती है। जो कोई भी साथ संगत में आता है श्रद्धा भाव से, उसके जीवन का उद्धार होता है, कल्याण हो जाता है, और वो फिर भला ही भला करता है। संसार में देखिए भले का मतलब है कुछ दान पुण्य करना, धन खर्च करना, कोई लंगर लगाना, कोई वस्त्र इत्यादियों को बांटना, लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। हर एक के पास ना इतना समय है, ना सेहत है, ना धन है, ना वो इतनी भागा दौड़ी कर सकता है। तो गुरुजन कहते हैं कि हम अपने सोच विचार से भला कर सकते हैं, क्योंकि सोच विचार की शक्ति मनुष्य के अंदर हमेशा रहती है। और हम जैसा जैसा सोचते हैं अपने बालक बच्चे, घर गृहस्थी, आस पड़ोस, देश, प्रकृति के लिए, तो वैसा वैसा ही वो हमारे लिए वापस होता है। अच्छा सोचते हैं तो अनुकूल हो रहा है, और बुरा सोचते हैं तो प्रतिकूल होता है। ऐसा नहीं कि कोई हमारे काम नहीं आया या हमारे हिसाब से नहीं चला तो हम उसके लिए बुरा सोचने लग जाए। नहीं, भगवान की तरफ देखिए, कोई सारा दिन उसे कोई अच्छा भी नहीं बोलता है, उसको बुरा बोलने वाले भी बहुत है। जब प्रभु श्री राम आए, भगवान कृष्ण आए, जीसस आए, तो उनको भी अच्छे बोलने वाले ज़्यादा नहीं थे, बहुत कम थे, लेकिन उन्होंने हमेशा सबके लिए अच्छे ही करा, उन्होंने किसी के लिए बुरा नहीं करा। तो इसलिए मनुष्य को जो सबसे बड़ी भलाई करनी है वो अपने सोच विचार से करनी है कि मेरे अंदर सारा दिन कौन से सोच विचार चलते हैं, कौन सी इच्छाएं और चाहनाएं चलती हैं, किस तरफ मेरी भागा दौड़ी चलती है विचारों की। देखिए इतने बड़े गली मोहल्ले में कुछ ही जनों को लगता है उठते के साथ ही मुझे सत्संग जाना है। हर एक के अंतर में ये विचार नहीं आता है, सब कुछ और ख्यालात सोचने लगते हैं और तरह तरह की बातें शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले अपने विचार से सोचे कि हम क्या सोचते हैं। उसके बाद जो दूसरी भलाई होती है वो होती है दृष्टि से, कि हमारी जो दृष्टि है वो कैसी है, हम किसी को भी किस तरीके से देखते हैं। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कि हम सामने वाले को क्या करके देखते हैं। हम उसे आत्मा करके देखते हैं या शरीर करके देखते हैं, या अपना सुख स्वार्थ उसमें ढूंढते हैं, या अपनी कोई इच्छा चाहना उससे पूरी करानी चाहते हैं। तो वैसे ही होने लग जाता है, वैसे ही वो मनुष्य के आवभाव हमारे प्रति हो जाते हैं। जिसकी दृष्टि सही होगी उसकी सृष्टि भी सही होगी, जिसके सोच विचार ख्यालात सही हो गए उससे अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो भलाई का काम तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारा बोलना, कि हम बोलते कैसे हैं, यानी हमारी जो वाणी है वो कैसी है। सुबह से शाम तक मनुष्य हजारों लाखों बार बोलता है, लेकिन उसमें से मैंने अच्छा कितना बोला,
ये महत्वपूर्ण होता है। अब निंदा, चुगली, राग, द्वेष इत्यादि मनुष्य करता रहेगा तो वो अपने जीवन को बगीचा नहीं बना पाएगा, जंजाल बना लेगा। सारा दिन जो चपड़ चपड़ करता रहता है, तू तड़ाक करता रहता है, बोलता रहता है। अभी जैसे बहन का प्रश्न था कि ये सब हमारे कर्म बनते हैं, मन, वचन, वाणी, दृष्टि, हमारे सोचने, विचार, ख्यालातों के ख्यालात जो है, ये सब हमारे आने वाले जन्मों को तैयार कर देते हैं कि कैसे कैसे हमारे कर्म बन जाते हैं। कितने शब्द हैं जो हमने बेतुके होकर बोल दिए, बेवजह होकर बोल दिए, या अपनी तारीफ के लिए बोल दिए या अपनी अच्छाई के लिए बोल दिए। उन सब का क्या अर्थ बनेगा? वो शब्द मुझे कहाँ लेके जाएंगे? देखिए, अच्छा बोलने वाला हमेशा सुख पाता है, और जो अच्छा नहीं बोलता है वो सुख कैसे पा जाएगा? उसे कौन बुलाएगा, कौन बैठाएगा, कौन पास में बैठाएगा, कौन उससे बात करेगा? अगर शुकनी अच्छा बोलता तो आज पूजा जाता, और मंत्रा अच्छी बोलती तो आज पूजी जाती। ये इतिहास है, हम सबके सामने है। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऐसे इंसान थे जिन्होंने बेतुका ही बोला, कभी अच्छा नहीं बोला। ऐसी शख्सियत भी थी। देखिए, प्रभु श्री राम उनके सामने है, कृष्ण सामने है शुकनी, लेकिन वो समझ नहीं पाए। जो दिल आया बोलते रहे, जैसा मर्जी देखते रहे, जैसा मर्जी सोचते रहे। आज नाम लेने वाला कोई नहीं है, कोई नाम भी नहीं रखता है। और कोई इस तरह से बातचीत करता है तो क्या बोलते हैं, उसी आदत से जोड़ देते हैं। कि हमारा बोलने का जो तरीका है वो कैसा है। किसी को थाली में अगर हम खाना सजा के ना दे पाएँ कोई फ़र्क नहीं होता है, लेकिन अगर हम उसके जीवन के लिए अगर हम अच्छे शब्द बोलें तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगेगा। पीठ पीछे हम किसी के लिए कैसा बोलते हैं, ये सब हमारे जीवन में कर्म बनते चले जाते हैं। चौथा और महत्वपूर्ण है कि हमने दिन भर इन हाथों से क्या करा। हमने रोटियां बनाई या धन कमाया, कुछ भी करा, उसमें से बांटा कितना? प्रकृति का नियम है, जो देते हैं सो पाते हैं। हमने जीव जंतुओं को कितना दिया? किसी सतमार्ग पे चलते हुए इंसान को हमने कितना दिया? किसी आस पड़ोस की सेवा में हमने कितना लगाया? कम नहीं पड़ता है, बहुत मिलता है। लेकिन भाव, श्रद्धा और प्रेम हो तो, कि हमने सुबह से शाम तक इन हाथों से बहुत धन भी कमाया है, घर गृहस्थी के भी काम करे, अपने शरीर की भी सेवा करी, घर गृहस्थी की भी सेवा करी, लेकिन समाज के हिस्से को मनुष्य छोड़ देता है। उस समाज में ये कार्य नहीं कर पाता। ये जीव जंतु हैं तो भगवान पर ही आश्रित, लेकिन हम मनुष्य को वो भगवान से कम करके भी नहीं देखते हैं। वो आस लगाए रहते हैं कि कोई इंसान आएगा और वो हमें भी कुछ खाने पीने के लिए देगा। उसके बाद जो और महत्वपूर्ण कार्य है वो है हमारे पैर, कि हम इन पैरों से कौन से रास्ते पर चलते हैं। अभी जितने पग चलकर हम सत्संग आए उतने यज्ञ हो गए हैं, उतने यज्ञ हो गए हैं। यानी हमने अपने जीवन का भला किया, उद्धार किया, कल्याण किया। और यही पैर कलह कलेशों में जाते हैं, लड़ाई झगड़ों में जाते हैं, तो हम अपना भला नहीं कर पाते, हम अपने लिए नरक तैयार करते हैं। भलाई के तो कार्य और भी बहुत है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो यही है। अगर मनुष्य इन पर निगरानी रखे, चौकसी रखे, तो अपने जीवन को स्वर्ण बना सकता है। इसके लिए कोई अत्यधिक धन की आवश्यकता नहीं पड़ी, ना कोई भागा दौड़ी की आवश्यकता पड़ी, और जीवन इसमें कितना महान बन जाता है, सोच के देखिए। अगर जो कोई भी इन सब विधियों को करता है तो उसका जीवन एक भक्त की तरह हो जाता है। उसे गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, चर्च या तीर्थ स्थानों पे भी जाने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उसने अपने जीवन से ही भक्ति को शुरू किया है। लेकिन ये सब इतनी जल्दी नहीं हो पाता है, इसलिए इसको हम भगवान की भक्ति से शुरू करते हैं
यानी पूजा पाठ नियम व्रत तीर्थ स्थानों पर, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, चर्चों में जाकर करते हैं। जिस प्रकार एक बच्चा स्कूल की शुरुआत प्ले से करता है, उसी प्रकार भक्त की शुरुआत अपने रीति रिवाज और धर्म से शुरू होती है। आज गुरु जो ये सब कार्य करा रहे हैं वो इसीलिए करा रहे हैं कि आदतों में आना शुरू हो जाए, व्यवहार में आना शुरू हो जाए। जैसे बहन ममता ने अपना विवरण सुनाया तो ये भक्ति में जुड़ गया, क्योंकि उन्होंने सारी बातें भगवान के प्रति करी, प्रेम के प्रति करी, भावना के प्रति कर दी, श्रद्धा भाव के प्रति करी, तो इनके खाते में ये भक्ति लिखी गई। क्योंकि परमपिता परमेश्वर साथ संगत में ही बैठे रहते हैं और वो देखते रहते हैं कौन यहाँ पर क्या करता है। बाकी उसके पार्षद दुनिया में घूमते हैं, लेकिन वो स्वयं साथ संगत में बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके भक्त यहाँ ही होते हैं। हर जगह उसके भक्त नहीं होते हैं, हर जगह तो उसकी दुनिया है, लेकिन उसके भक्त साध संगत में बैठते हैं। साध संगत इतना सर्वोपरि तीर्थ स्थान है और इतना ऊंचा है कि इसकी व्याख्या और इसकी महिमा करना कोई आसान काम नहीं है। और ये किसको मिलता है? जिसने जन्मों जन्मों का तप किया हो। आप अपने जीवन साथी पे जोर लगाओ, बच्चों पे जोर लगाओ, पड़ोसी पे लगाओ, रिश्तेदारों पे लगाओ, लेकिन नहीं आ पाते। उसका कारण ही यही है, अभी पुण्य का उदय नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे प्रेम प्यार ना करें, उनकी सेवा ना करें, उनके प्रति स्नेह और भावना ना रखें। आज नहीं तो कल सबका मन बदल जाता है, लेकिन हमारे अंतर हृदय में हर एक के प्रति करुणा और मिठास हो, धैर्यता हो। और इसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे देखना है, क्योंकि आगे भगवान खड़े हैं। पीछे फिर वो इतिहास, वही बातें, वही ख्यालात आते हैं और हमारा जो आज का जीवन है ये व्यर्थ चला जाता है। तो आज का जो शुभ दिन हमें मिला है, यानी शुभ दिन का जो जन्म हुआ, शुभ दिन जन्म हम बोलते हैं इसको, ये भाग्यशालियों का होता है। नहीं तो सबके सोच विचार ख्यालात, बोलना, देखना, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बटोरना ही सीखा, गुरु ने बांटना सिखाया कि बांटने में ही सुख है। लेकिन बांटना क्या है ये भी ध्यान रखना है। प्रेम, प्रेम को बांटते चलो, अपनी निगाह से, अपनी विचारधारा से, अपनी बोली चाली से, और ये जो हमारी इंद्रियां हैं इनसे। कानों पर भी ध्यान रखना कि इसमें निंदा ना गिरने पाए। हमारे शरीर पर गंदा गिरता है तो वो तो हम साफ कर सकते हैं, और जो गिराता है उसे बोल भी सकते हैं, लेकिन जो कानों में गिर रहा है उसका जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि वो हमारे कर्म बनाता है। अच्छी नेक वाणी सुने, अच्छे भजन कीर्तन सुने, अच्छी साथ संगत में बैठकर गुरुओं की बातें सुने, तो उससे हमारा ही भला होता है, किसी और का भला नहीं होता। शुक्र।